तो गाइस अब तक हमने देखा आकी हिकारू को पकड़ने आ जाती है, पर हिकारू की बातों को सुनकर वो अपना मन बदल लेती है। तब हम यहाँ देखते हैं आर्मलीज ने फुबुकी पर कब्जा कर लिया होता है, पर आकी और हिकारू मिलकर फुबुकी को बचा लेते हैं और आर्मलीज को तबाह कर देते हैं। और अब आगे मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें बिना वजह यहाँ पर इन्वॉल्व किया। तब याकुमो कहता है आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? तब आलमा अपना नाम बताता है और याकुमो अपने आप को इंट्रोड्यूस करके आलमा को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है। रुको जरा, तुम्हें इतना मूव नहीं करना चाहिए। पर रुको, आखिरकार मुझे ये क्या हो रहा है? क्या ये आर्बिट्रियम है? और अब ये मत कहना कि ये इस बंदे का आर्बिट्रियम है। तब यहाँ हिकारू के दोस्त हिकारू और आकी को चुपचाप देख रहे होते हैं। तब मैरू कहती है आकी का यहाँ पर चल क्या रहा है? आकी और हिकारू को कुछ डेंजरस लोगों ने पकड़ लिया है। तब यहाँ आकी कहती है मैं इसकी सिक्योरिटी के लिए काफी हूँ। तब ओयायामा कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम हमेशा अपनी मर्जी करती हो, तो इसलिए हम इस मैटर को तुम्हारे हवाले नहीं छोड़ सकते और यही आर्म्स का डिसीजन है। ये तो सच में बहुत बुरा हो रहा है। पर रुको, मेरे पास एक आइडिया है। तब यहाँ काजुबा कहता है आखिरकार मुझे ये क्यों करना पड़ रहा है और ऊपर से मेरा मैकेनिकल आर्म भी मुझसे ले लिया गया है। तब मैरू काजुबा से मदद मांगने आ जाती है और काजुबा हिकारू को पकड़ने चला जाता है। आकी, हिकारू को लेकर यहाँ से भाग जाओ। तब आकी और हिकारू ब्रिज से नीचे कूद जाते हैं और ट्रक के ऊपर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। तब काजुबा भी उनका पीछा करने लगता है और ओयायामा उसे रोकने लगता है। तुमने तो इसकी बुरी हालत कर दी है, पर फिर भी तुम्हें ओरोबोरस की जरूरत है, तो आखिरकार तुम घर वापस क्यों नहीं चलते हो? तब मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने बड़े भाई को अपनी ये हारी हुई शक्ल नहीं दिखा सकता। आज की सुबह तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक थी। मुझे माफ कर दो हिकारू। आखिरकार तुम माफी क्यों मांग रहे हो? क्योंकि जब से मैं तुम्हें मिला हूँ तब से तुम्हारे शांति के दिन खत्म हो गए हैं। आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? वैसे भी मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है कि जब तक तुम्हारी मेमोरीज वापस नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तब हम देखते हैं सीनिक्स और डेक्स ब्रेड जैम के लिए लड़ रहे होते हैं और सीनिक्स कहता है चलो ट्रक के स्कूल पहुँचने से पहले इसे खा लो। पर ये ट्रक स्कूल नहीं जा रहा है। तभी हम देखते हैं कगामी ग्रुप के कुछ मेंबर्स उस ट्रक वाले को बेहोश कर देते हैं। तब एक पर्सन कहता है क्या अगर मैं इस बेहोश करने वाले डार्ट को अपने ऊपर लगा लूं तो क्या हम घर वापस जा सकते हैं? प्लीज चीफ, एनिमी के सामने तो थोड़ा अच्छे से बिहेव कीजिए। देखो फिर से अजीब लोग आ गए। तब वो लड़की अपनी मैकेनिकल आर्म को एक्टिवेट करके कहती है मुझे वो ट्रिगर आप दे दो और उन पर हमला कर देती है। तब आकी हिकारू को लेकर ट्रक के पीछे चली जाती है और हिकारू को स्कूल जाने के लिए कहती है। तब हम देखते हैं हिकारू जैसे ही वहाँ से जाने लगता है वैसे ही उसके सामने काजुबा आ जाता है। आखिरकार ये आयुमा और कायोनो कर क्या रहे हैं? क्या उनसे एक बंदा नहीं रोका गया? तब हम देखते हैं ओयामा और कहानो को हिकारू के दोस्तों ने पकड़ लिया होता है। मैं तुम लोगों को पकड़ कर रहूंगा ताकि मेरी रेपुटेशन मुझे वापस मिल सके। आखिरकार ये बेवकूफ यहाँ पर क्या कर रहा है? तब एक पर्सन कहता है तुमने अच्छा काम किया सिक्योरिटी गार्ड, तो अब यहाँ से आगे हम संभालेंगे। द न्यू एक्सपेंशन डिपार्टमेंट 3 मेका आर्म यूजर इस सारी सिचुएशन को संभालेंगे। रुको जरा, ये तो मेरा मैकेनिकल आर्म है। तब वो लड़का हिकारू पर हमला कर देता है, पर काजुबा उसी लड़के पर हमला कर देता है और उसे उसका मैकेनिकल आर्म वापस देने के लिए कहता है हिकारू और आलमा जल्दी से स्कूल वापस चले जाओ। तब हिकारू वहाँ से भागने लगता है और हम देखते हैं काजुबा अपनी मैकेनिकल आर्म को हासिल कर लेता है। तब एक लड़की कहती है आखिरकार ये है कौन? इसने तो हमारा सारा प्लान ही बिगाड़ दिया है। तब आकी उस लड़की पर हमला कर देती है और वो दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब आकी उस लड़की पर हमला करती है, पर वो लड़की उसके हमले से बचकर दोबारा से आकी पर हमला करने लगती है। पर तभी काजुबा के वो ऊपर गिर जाती है। तब वो लड़की फिर से आकी पर हमला कर देती है, पर आकी उसके हमले से बच जाती है। तब यहाँ काजुबा हिकारू पर हमला कर देता है और हिकारू उसके हमले से बचकर आलमा को एक्टिवेट कर देता है। तब काजुबा उस पर फिर से हमला कर देता है, पर इस बार हिकारू काजुबा को उठाकर दूर फेंक देता है। तब आकी कहती है हिकारू और आलमा तुमने अच्छा काम किया, अब बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। तब आकी काजुबा और उस लड़की को बहुत बुरी तरह मारने लगती है। तब उनका चीफ कहता है मैंने अपनी तनख्वाह से ज्यादा काम कर लिया है, तो मिशन पूरा हो गया है, चलो ट्विस्ट वापस चले। तब यहाँ हिकारू कहता है शुक्र है ये सब कुछ हो गया। हिकारू मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तब आकी कहती है हिकारू इस तरह खड़े मत रहो और मेरी मदद करो, प्लीज इसे बांधो। रुको जरा, आकी का तुम इतनी कैसे उलझ गई हो? तब काजुआ उठकर फिर से हिकारू पर हमला कर देता है, पर आलमा हिकारू को बचा लेता है, जिस चक्कर में हिकारू नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तब थोड़ी देर बाद हिकारू के होश आते ही आलमा कहता है हिकारू मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। आकी का तुम ये क्या कह रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और वैसे भी बहुत अच्छी बात है कि कोई भी हर्ट नहीं हुआ है। ऐसी बात नहीं है, अगर थोड़ी सी भी गलती होती तो बहुत कुछ बिगड़ सकता था। तुम कुछ ज्यादा ही ओवर एक्ट कर रहे हो। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं दोबारा से एक ऐसा पर्सन नहीं खोना चाहता जो कि मेरे लिए प्रीशियस हो। रुको जरा, क्या तुमने कहा दोबारा से? तो क्या इसका मतलब तुम्हारी मेमोरीज वापस आ गई हैं? हाँ आ चुकी हैं। ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, पर अचानक से ऐसा कैसे हो गया?
ऐसी बात नहीं है, मेरी मेमोरीज तो तभी वापस आ गई थी जब हमने आर्मलिस के साथ लड़ाई की थी। तो अगर तुम्हें तब सब कुछ याद आ गया था तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम है, तो इसलिए मुझे इसे संभालने दो। तब आलमा वहाँ से चला जाता है। तब ओयायामा कहता है, आकी, तुम्हें आलमा के पीछे नहीं जाना चाहिए। चिंता मत करो, आलमा हिकारू के 5 मीटर की दूरी से ज्यादा आगे नहीं जा सकता। तब कायोनो कहती है। पर ऐसा लग तो नहीं रहा। तब हिकारू कहता है, आलमा आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दो। और ट्रांसफॉर्म होके बहुत तेजी से वहाँ से भाग जाता है। तब यहाँ एल्चिस कहता है, शायद आर्मलिस के साथ टकराने की वजह से आलमा की याददाश्त वापस आ गई है। वो तो ठीक है, पर आखिरकार आलमा अपने आप कैसे मूव कर पा रहा है? तब फेस्ट कहता है, लगता है हमें तुम्हें बताना ही पड़ेगा। आलमा ने अपनी मेमोरीज के साथ साथ अपनी एक एबिलिटी को भी खो दिया था, जिसके जरिए वो खुद का आर्बिट्रियम प्रोड्यूस कर सकता है और बिना किसी ह्यूमन के साथ जुड़े भी मूव कर सकता है। तब क्वेन कहता है, ऐसा तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आखिरकार तुम लोगों ने मुझे इतनी इम्पोर्टेंट चीज क्यों नहीं बताई? अगर हम आलमा के सामने ये कहते तो शायद वो दोबारा से ट्रोमा में चला जाता और सो जाता। अब जब आलमा की मेमोरीज वापस आ गई हैं, तो वो दोबारा से अपनी एबिलिटीज को भी यूज कर सकता है। तब एल्जिस कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप आलमा को ढूंढ कर रहेंगे। तब हिकारू कहता है, तो फिर मैं भी उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम एक ऑर्डिनरी सिटीजन हो, तो इसलिए इससे दूर रहो। और माफ करना कि हमने तुम्हें इसमें इन्वॉल्व किया। अब तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर हिकारू हैरान हो जाता है। तब क्वेन कहता है, ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है ना, क्योंकि इसके बाद तो तुम अपनी नॉर्मल लाइफ को दोबारा से जी पाओगे। तो हिकारू एल्जिस के पास चला जाता है और कहता है, मुझे अचानक से यहाँ से निकाला जा रहा है, तो आखिरकार मैं इसे इतनी आसानी से एक्सेप्ट कैसे करूँ? अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है। तो चलो फिर मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। बहुत टाइम पहले हमारे होम टाउन में एनर्जी की कमी हो गई थी, जिस वजह से हम लोग एक्सटिंक्ट होने वाले थे। और तब हमने एल्डेरा को ढूंढने का प्लान बनाया ताकि हम उसकी मदद ले सके। हम बड़ी उम्मीद से एल्डेरा को ढूंढ रहे थे, पर कुछ टाइम बाद मैं, आलमा और हमारे साथी एनर्जी कम होने की वजह से सो गए। पर अच्छी बात तो ये हुई कि हम लोग इस दुनिया में आ गए। तब हमें याकुमो ने ढूंढ लिया और जब मेरी आँख खुली तब मैंने देखा कि आलमा याकुमो के साथ जुड़ चुका है और मैं अभी याकुमो के बड़े भाई सुकीहिटो के साथ जुड़ चुका हूँ, जो कि एक साइंटिस्ट था। सुकीहिटो बीमार था और उसकी बीमारी आर्बिट्रियम से रिलेटेड थी, तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो हमारे एंसेस्टर एल्डेरा को ढूंढ कर रहेगा ताकि वो भी अपनी बीमारी को ठीक कर सके। तो याकुमो भी इस मिशन में हमारे साथ जुड़ गया और उसके बाद हम लोगों ने मिलकर आखिरकार एल्डेरा को ढूंढ लिया। तब हम लोगों ने एल्डेरा को जगाने की रिसर्च शुरू कर दी। तो याकुमो कहता है, आखिरकार कल एल्डेरा भी जाग जाएगा। तब आलमा कहता है, आखिरकार तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि सब कुछ इतना स्मूथली कैसे जा रहा है। जब सुकीहिटो कहता है, तुम्हें तो मैंने कभी इतना निराश होते हुए देखा ही नहीं। पर याकुमो चिंता मत करो, सारे नंबर सही हैं, तो इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब आलमा कहता है, सही कहा, पर याकुमो चिंता मत करो, हम ये जरूर करेंगे। तब हम देखते हैं एल्डेरा को जगाने का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाता है, पर तभी वापस सब कुछ बिगड़ने लगता है और सभी लोग दूर जाकर गिरते हैं। तब यहाँ याकुमो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका होता है और आलमा उसे उठा रहा होता है। तब यहाँ हम देखते हैं एल्डेरा ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। तब आलमा कहता है, आखिरकार हम इसके सामने कर भी क्या पाएंगे? तब याकुमो कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, और देखो ये कितना अमेजिंग है, चाहे ये जैसा मर्जी हो, पर ये चीज तुम लोगों की उम्मीद है। पर आखिरकार इसके आगे कौन टिक सकता है? चुप करो और शिकायत करना बंद करो। अगर हमें कुछ चाहिए होता है तो हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए आगे बढ़ रहा हूँ। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तो इसलिए भरोसा करके मुझे फॉलो करो। तब आलमा और याकुमो ट्रांसफॉर्म होकर एल्डेरा पर हमला करने लगते हैं, पर एल्डेरा उन्हीं पर हमला कर देता है। तब याकुमो कहता है, ये तो सच में बहुत खतरनाक है। तब आलमा कहता है, हम तो इसके करीब भी नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, अगर हमें आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता दिखाई ना दे रहा हो तो हमें खुद आगे बढ़ने का रास्ता बनाना चाहिए। तब याकुमो और आलमा मिलकर फिर से एल्डेरा पर हमला कर देते हैं और उसे सील करने में कामयाब हो जाते हैं, पर इस चक्कर में याकुमो और आलमा अलग अलग हो जाते हैं। तब आलमा कहता है, याकुमो आखिरकार तुम्हें क्या हुआ? अगर तुम यहाँ पर नहीं रहोगे तो मैं भी मर जाऊंगा। तब याकुमो कहता है, चिंता मत करो, मैं अभी भी जिंदा हूँ और वैसे भी मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। चलो फिर यहाँ से बाहर निकले और खाना खाएं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हम लोग खाना नहीं खा सकते। तब हम देखते हैं याकुमो मर जाता है और आलमा लोगों से मदद मांगने लगता है, पर सभी लोग वहाँ पर बेहोश हो चुके होते हैं। तब फेस्ट कहता है, क्योंकि आलमा ने अपनी सारी पावर का यूज कर लिया था, इस वजह से उसे जल्दी जगाया नहीं जा सकता था। पर शायद ये भी हो सकता है कि याकुमो के मरने की वजह से आलमा ने खुद ही ये डिसाइड किया था कि वो खुद ही जागना नहीं चाहता। तब यह जुन आलमा से टकरा जाता है। तब आलमा कहता है, माफ करना, पर मैं इस टाइम कोई बात नहीं कर सकता। रुको जरा, आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो और हिकारू कहाँ है? मैं हिकारू से दूर
मजबूर हो गया हूँ। क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? पर लगता है तुम्हारे अपने कोई रीजंस हैं। वैसे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अच्छी बात है कि हिकारू पास नहीं है, तो इसलिए ट्रिगर आप मेरे साथ जुड़ जाओ। पर हम देखते हैं आलमा जुन के साथ नहीं जुड़ता। तब जुन कहता है तो इसका मतलब मेरे जैसा फेल्ड प्रोडक्ट ये नहीं कर पाएगा। तब आलमा वहाँ से जाने लगता है। तब जुन कहता है आखिर का यहाँ पर चल क्या रहा है और तुम दोनों के बीच में हुआ क्या है? तभी आकी की तरफ से हिकारू को आलमा की एक वीडियो मिलती है जहाँ पर हिकारू देखता है कि आलमा को उसकी जरूरत है और वो उसके पास जाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। तभी रास्ते में हिकारू को जुन का कॉल आता है, पर जुन की जगह हिकारू के साथ आलमा बात करता है और कहता है हिकारू, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हम मिले थे? तुमने मेरे बारे में बिना कुछ जाने मेरी मदद की थी। मेरी चाहे मेमोरीज चली गई थी पर मुझे फिर भी किसी बात की चिंता नहीं थी और ये सब कुछ तुम्हारे आर्बिट्रियम की वजह से था, जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। आखिर का तुम ये क्या कह रहे हो? जरा मुझे ध्यान से सुनो हिकारू, चाहे हमेशा तुमने इसके लिए मना किया है पर मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो। पर अब मैं इस अच्छाई के साथ और जुड़ा नहीं रह सकता। मैं अब अकेले चल सकता हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करूँगा। चाहे हम लोग अलग रास्ते पर चले जाएं, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम रास्ता ढूंढ कर रहोगे, तो इसलिए हर चीज के लिए थैंक यू। आखिर का तुम ये क्या कह रहे हो आलमा? तब आलमा फोन काट देता है और जुन कहता है अब इसके बाद तुम और तुम्हारे पार्टनर के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। तब वहाँ जुन से मिलने टोडो आ जाता है और कहता है खेलने का समय अब खत्म हुआ। तब यहाँ आकी कहती है हिकारू, क्या तुम्हें आलमा मिला? अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगा था कि आलमा को मेरी जरूरत है, पर असल में मुझे उसकी जरूरत है। आलमा अकेले सब कुछ संभाल सकता है, तो इसलिए उसे मेरी जरूरत नहीं है। तब आकी हिकारू को एक जोरदार मुक्का मारती है और कहती है हिकारू, जरा होश में आओ। मैं तुम्हें और आलमा को प्रोटेक्ट करने आई हूँ, तो इसलिए अगर तुम इकट्ठे नहीं रहोगे तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कैसे करूँगी? आलमा वापस नहीं आने वाला, क्योंकि उसी ने कहा है कि हमारे रास्ते अब अलग हैं। आलमा इस टाइम पास्ट में ही जी रहा है। अगर कोई पर्सन पास्ट में रहता है तो वो फ्यूचर पे ध्यान नहीं देता, जिस वजह से वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे इस बात का एहसास है, क्योंकि मैं भी कभी ऐसी ही थी। इस टाइम आलमा आगे बढ़ने से हिचकिचा रहा है, तो इसलिए अगर तुम चुप रहोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो इसलिए कंप्लेंट करना बंद करो और आगे बढ़ो। चलो अब आलमा को ढूंढे। रुको जरा, मैं ये नहीं चाहता हूँ। चुप करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तब सिनिस और डेक्स भी हिकारू को समझाने लगते हैं। तब हिकारू आलमा को याद करने लगता है और कहता है मैं आलमा को ढूंढ कर रहूंगा और उसे इस बात पर बहुत मारूंगा कि उसने बिना मुझसे सलाह किए ये सब कुछ कर लिया है। तब क्वेन आकी को फोन करके बताता है कि उसे आलमा के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। तब यहाँ हम देखते हैं कगामी ग्रुप्स के लोग एल्डेरा के आसपास खड़े होते हैं। तब साकुगा कहता है अब एल्डेरा के उठने का टाइम आ चुका है। चलो फिर उस गेट को ओपन करें जो हमें मैकेनिकल आर्म्स की दुनिया में ले जाएगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।